Hello everyone, this is Charul and today is the fifth lecture of Physics NCERT Class 7 in which we will be talking about the fifth part of the chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, as we know that in the case of the plane mirror, the size of the image is equals to the size of the object. But in the case of the side mirror of the vehicle, the traffic behind looks very small. That is, the image is smaller than the object. And in the case of the mirror of the dentist, the teeth looks very large. That is, the image is larger than the object. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन मिरर होता तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर किसी और तरह का मिरर यूज किया जाता है और उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। सो गाइस, स्फेरिकल मिरर इज बेसिकली अ मिरर विच हैव अ कर्व्ड सरफेस। और मैंने आपको बताया था कि मिरर के केस में जो एक सरफेस होता है दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो दूसरा सरफेस होता है दैट इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग। और स्फेरिकल मिरर के नाम से हमें एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है दैट इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ बिग स्फीयर। सो गाइस, हमने क्या किया कि हमने एक बड़ी सी ग्लास की बॉल ली, उसमें से हमने दो पीसेस कट किए, वन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि एक मिरर के केस में जो कर्व है दैट इज बेसिकली द आउटवर्ड्स एंड दूसरे केस में क्या है, जो कर्व है वो बेसिकली इनर टाइप है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें कर्व इनर है उसमें आपको एक गुफा की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज बेसिकली लाइक अ केव। और इसी तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और जिसमें आउटर कर्व होती है उसे बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या देखा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ मिरर विच हैव अ कर्व्ड सरफेस। और दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। तो गाइस, जिस मिरर के केस में जो आउटर सरफेस है वो बेसिकली बल्ज्ड आउट है, मतलब उसकी कर्व आउटवर्ड्स है, उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और आपको याद रखना है कि जो ऑपोजिट साइड है वो हमेशा नॉन रिफ्लेक्टिंग होने वाली है। और कनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि जो बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर कर्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक जिसमें जो कर्व है वो आउटवर्ड्स है उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और दूसरे केस में जो कर्व है दैट इज बेसिकली द इनवर्ट कर्व जिसमें एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। तो गाइस, जो कन्वेक्स मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ डाइवर्जिंग मिरर और जो कनकेव मिरर होता है दैट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। और गाइस, आपको याद रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है इसके केस में हमेशा जो इमेज है वो मिरर के बैक साइड पर फॉर्म होती है। इसका मतलब उसे हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब वहां पर किस तरह की इमेज बनने वाली है? वर्चुअल इमेज। लेकिन जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है इसके केस में हमारे पास रियल इमेज भी हो सकती है और वर्चुअल इमेज भी। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ लार्ज साइज की इमेज बनती है, लेकिन जो हमारा कनकेव मिरर होता है इसमें इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है और सेम साइज की भी बन सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के मिरर है, कनकेव मिरर एंड दी कन्वेक्स मिरर। तो गाइस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एक साइड है दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग, और जिस तरफ हमने लाइंस ड्रॉ की हुई है वो कौन सा सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो आउटवर्ड कर्व है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कनकेव मिरर के केस में इनवर्ट सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना? तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कनकेव मिरर ड्रॉ किया हुआ है जिसकी जो इनर कर्व है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो राइट साइड है दैट इज बेसिकली द नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ये हमेशा किसी ना किसी स्फीयर से डिराइव्ड होता है। इसका मतलब जो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है ये भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया जिसका जो ये पार्ट है ये एक उसका पार्ट हो, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक पूरा स्फीयर ड्रॉ कर दिया इसी कर्व के अराउंड। तो हमें क्या मिला? हमें उस स्फीयर का एक सेंटर मिला जिसे हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जितना उस स्फीयर का रेडियस है उसे हमने क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के सेंटर से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई और उसे हमने क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस। और गाइस, जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर में डिस्टेंस है जब हमने इसे हाफ किया तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? फोकस। तो गाइस, हमने क्या क्या देखा कि जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ बिग स्फीयर,
और हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इस कर्व को हमने पूरा करके एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया और उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के सेंटर से ज्वाइन किया और इस लाइन को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हाफ किया, तो वहां पर हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, फोकस, जिसे हमने किससे डिनोट किया है, एफ से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, कन्वेक्स मिरर, जिसका जो आउटर कर्व है दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी जो कन्वेक्स मिरर है दैट इज ऑल्सो बेसिकली द पार्ट ऑफ द बिग स्फीयर। इसे भी हमने प्रॉपर बड़े से स्फीयर की शेप में ड्रॉ कर लिया। तो उसके सेंटर को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस को बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के सेंटर से ज्वाइन किया और वहां पर हमें एक लाइन मिली, तो उसे हमने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के मिड में एक पॉइंट है उसे हमने क्या बोला, फोकस। तो गाइस फोकस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, लेकिन उसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कन्वेक्स मिरर है। मैंने आपको बताया था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ डाइवर्जिंग मिरर। इसका मतलब जब बहुत सारी लाइट रेज हमारे कन्वेक्स मिरर से आकर टकराती हैं तो वो इधर उधर की तरफ बिखर जाती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइट रेज है वो बेसिकली डाइवर्ज हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारी लाइट रेज हमारे कन्वेक्स मिरर से आकर टकरा रही हैं तो वो इधर उधर स्कैटर हो रही हैं, इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और गाइस आप देख सकते हैं कि हमने डॉटेड लाइन की हेल्प से इन रेडिएशंस को पीछे की तरफ ज्वाइन कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स मिरर के केस में जहां पर ये लाइट रेज मिलने वाली है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगी, और जो लाइट रेज है वो कहां पर मिल रही है, मिरर की बैक साइड। इसका मतलब कैसी इमेज बनने वाली है, वर्चुअल इमेज। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कनकेव मिरर है। जब बहुत सारी लाइट रेज आकर हमारे कनकेव मिरर से टकराती हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर एक्चुअल में मिल जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेडिएशंस। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो रेडिएशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फोकस के पास ही आकर मिलती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो गाइस कन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या है कि जब हमने इन लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो वो कहाँ पर आकर मिल रही है, फोकस ऑफ द मिरर पर। तो यही इंपॉर्टेंस होती है हमारे फोकस ऑफ द मिरर की। तो गाइस हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है इट इज बेसिकली अ मिरर विच हैव अ कर्व्ड सरफेस। उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के केस में भी हमने तीन चीजें देखी, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और तीसरा होता है फोकस। और जो लाइन हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर से ज्वाइन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम केस हमारा कन्वेक्स मिरर में भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर है दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ बिग स्फीयर। उसके बाद हमने देखा कि जो कन्वेक्स मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन जो हमारा कनकेव मिरर होता है दैट इज बेसिकली द कन्वर्जिंग मिरर। और इसके केस में जो लाइट रेज है वो कहाँ पर जाकर मिलती है, फोकस ऑफ द मिरर पर। So guys, that's all for today. If you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.